यह कहानी है छोटे से गांव रामपुर की। यहाँ के लोग सादगी से जीते हैं, मेहनत करते हैं और हर किसी से उम्मीदें रखते हैं। लेकिन इसी गांव में था एक लड़का, राघव। राघव स्वभाव से थोड़ा आलसी था, लेकिन अगर कोई काम ठान ले तो करके ही छोड़ता था। उसके आलसी स्वभाव के कारण लोग उसे ताने भी मारते थे। ये राघव दिन भर यूं ही गली गली घूमता रहता है। कोई काम धंधा नहीं है इसे, और न कोई अच्छे से काम आता है। पता नहीं इसका क्या होगा, मुझे तो इसकी चिंता लगी रहती है। नालायक है पूरा, पढ़ाई लिखाई में मन ही नहीं लगता इसका। इससे तो रामू का लड़का अच्छा है, रोज स्कूल जाता है। लगता है आगे चल के इसे कोई काम भी नहीं मिलने वाला। कभी कभी सोचता हूं, क्या मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता? क्या गांव वाले मुझे हमेशा यूं ही बेकार समझते रहेंगे? राघव का दिल बड़ा था, लेकिन दिशा नहीं थी। सपने थे पर साधन नहीं। अरे राघव बेटा, जरा यहां आना, तुम्हारे लिए कुछ चीज है मेरे पास। जी मास्टर जी, अभी आता हूं। बेटा, आज तुम बहुत उदास लग रहे हो। क्या बात है जो तुम इतने उदास हो? क्या बताऊं सर, हालात ही कुछ ऐसे हैं। गांव में सभी मुझे ताने मारते रहते हैं, बोलते हैं मैं कुछ काम का नहीं। इन सभी बातों को सुन मेरा मन अच्छा नहीं लग रहा। ऐसे किसी के बातों का बुरा नहीं मानते राघव। तुम्हारी आंखों में कुछ अलग ही तेज है। तुम्हारे अंदर बहुत सारी खूबियां हैं, मगर तुम्हें नहीं पता। मैं तुम्हें एक किताब दूंगा, सफलता की कुंजी। इसे पढ़ो और खुद को साबित करो कि तुम भी मेहनती हो। यह किताब तो बहुत ही रोचक लग रही है। जरा देखूं इसमें ऐसी क्या खास बात लिखी है। मास्टर जी की बातें तो सच में सच है। इस किताब में लिखी बातें बहुत ही गहरी है। यहीं से शुरू हुआ राघव का संघर्ष। दिन रात पढ़ाई में और अपने आप को सुधारने में लग गया। गांव हंसता रहा, लेकिन वो चलता रहा अपने मंजिल की ओर। बेटा, क्या तुम गांव के एक दुकान से सामान ले आओगे जो मेरे खेतों के लिए महत्वपूर्ण है? और अगर बच गया तो तुम उस अपने खेतों में भी डाल लेना, जिससे तुम्हारा भी काम बन जाएगा। जी सरपंच साहब, अभी जाके आता हूँ। इसमें हम दोनों के खेत में दवाई हो जाएगी, जिससे फसल और भी अच्छा होगा। लेकिन दुकान के उस सामान का मूल्य पता नहीं मुझे। क्या आप इसके बारे में कुछ बता पाएंगे? हाँ बेटा, वह दुकान तुम्हें पास के गांव में ही मिल जाएगी, लेकिन उसके मूल्य के बारे में मुझे भी नहीं पता। मगर तुम ये लो, पैसे रखो, अगर बच जाए तो वापस कर देना। काका, मुझे सरपंच साहब ने रामपुर गांव से भेजा है। उन्होंने बोला है कि श्याम काका के दुकान से खेतों के लिए दवाई ले आना। क्या यहीं वह दवाई मिल जाएगी? अच्छा, तुम्हें सरपंच साहब ने भेजा है? वे हमारे यहाँ के पुराने खरीदार हैं। वे जरूर इस दवाई के बारे में बोल रहे होंगे। ये लो बेटा, उनके लिए यह तुम्हें कम दामों में ही दे देता हूँ।
ये लो सरपंच जी, आपने जो दवाई मंगाई थी वो मैंने ला लिया है। काका ने मुझे यह कम ही दामों में दे दिया और आपके बहुत से पैसे भी बच गए हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुमने तो कमाल ही कर दिया। बेटा, तुम्हारी ईमानदारी और बहादुरी सराहनीय है। ऐसे ही काम करते रहो, एक दिन तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। कुछ महीनों के बाद परीक्षा का परिणाम आता है, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी राघव परीक्षा फेल हो जाता है। वह निराश हो जाता है। माँ, मैंने इतना सब किया और फिर भी हार गया। क्या अब कुछ नहीं हो सकता? क्या अब ऐसे ही सारी जिंदगी जीना पड़ेगा माँ? हार से डरोगे तो जीत कभी पास नहीं आएगी। बेटे, फिर से कोशिश कर। इस बार अपनी पूरी ताकत लगा दे। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। कड़ी मेहनत, विश्वास और माँ के आशीर्वाद ने उसे हिम्मत दी। राघव ने फिर परीक्षा दी। अरे ये तो अपना राघव है ना, जिसे हम नालायक समझ रहे थे। वह तो आज बड़ा अफसर बन गया। इसने आज बता दिया कि मेहनत सब बदल सकता है। काका, आज हमारा बचपन का दोस्त पुलिस अफसर बन गया है और हम सभी कुछ नहीं बन पाए। देखो देखो, और ये कितना हैंडसम भी लग रहा है। मैं भी तुम जैसा ही था, बस फर्क ये था कि मैंने हार नहीं मानी। अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। बस लगन, हिम्मत और निष्ठा से काम करते रहो, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। बेटा, आखिरकार तूने कर दिखाया। मैं बहुत खुश हूँ। तूने बता दिया पूरे गांव वाले को, अगर मेहनत करो तो कुछ भी असंभव नहीं। हाँ माँ, अब कोई मुझे ताने नहीं मारेगा। मेरी मेहनत, गुरुजी की शिक्षा और आपके दुआएं सभी काम कर गई। अब दिन बदल गया है माँ।